कई सारे राज्यों में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के लिए झूठे इरादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादा भूल जाते हैं। जिस प्रकार 2014 में इन लोगों ने कहा था कि सबके जेब में 15 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया तो आया नहीं, बल्कि नोटबंदी करके सब घर से पैसा निकाल के लेके चला गया। अभी हम कल असम से आ रहे हैं, वहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं है, बल्कि वहां के आदिवासियों को ओबीसी का दर्जा। अजीब हालत। हमने कहा कि आपकी लड़ाई के साथ हम सब लोग, और जरूरत पड़ेगा तो पूरा झारखंड का आदिवासी को आसाम लेके हम लोग पहुंचेंगे और उनको मदद करने का काम करेंगे। इतने शहीद हमारे इस राज्य में है कि साल शुरू होने के पहले तारीख से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, कि जब इस राज्य में ये भारतीय जनता पार्टी का कहर बरप रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, इलाज से मर रहे थे, तो हमने संघर्ष यात्रा निकाला था कि अब इस राज्य के लोगों को फिर से जगाना पड़ेगा और इनसे सत्ता छीनना पड़ेगा, नहीं तो ये राज्य का जनता, हमारा गरीब कोई बचेगा नहीं। हवाई चप्पल वाला को तो हवाई जहाज में चढ़ाया नहीं, बल्कि सड़कों पर भूखे और कोविड से मरने के लिए, बिलखने के लिए छोड़ दिया। राज अलग हुए 25 साल हो गए, ये 25वां साल है, और आपको पता है कि राज अलग होने के बाद इस राज्य में जो राज को अलग करने के घोर विरोधी रहे लोग, उन्हीं लोगों ने सत्ता चलाया और इतना बुरा हाल राज का कर दिया कि लोग यहां भूख से मरने लगे। फिर अंत में हम लोगों ने मोर्चा खोला, फिर उन लोगों से सत्ता भी हम लोगों ने छीन लिया, और आज उस सत्ता को छीनने के बाद आप देखते होंगे कि किस तरीके से हमारा प्रयास है कि गांव के हर एक कोने तक, जहां ना गाड़ी पहुंचता है, ना मोटर पहुंचता है, ना कोई पदाधिकारी जाता है, वहां भी सरकार की आवाज और सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी। आज इस ऐतिहासिक दिन पर, सिरंसिया के इस पवित्र धरती पर, आज एक के दिन लगभग 1500 नौजवानों की नियुक्ति हो रही है। जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से हजारों नियुक्तियां। अभी 2026 के पहले साल के अंदर हम लोगों ने 25 से 26 हजार लोगों की नियुक्तियां दी, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। उसी प्रकार आज वादा के अनुरूप और इस राज्य की गरीबी को ध्यान में रखते हुए, हमने इस राज्य की आधी आबादी, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर महीना हम 2500 रुपए देने का काम करते हैं। आज लगभग आपके इस जिले में लगभग 2 लाख महिलाओं को हम 2500 रुपए प्रति माह देते हैं। कई सारे राज्यों में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के लिए झूठे इरादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादा भूल जाते हैं। जिस प्रकार 2014 में इन लोगों ने कहा था कि सबके जेब में 15 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया तो आया नहीं, बल्कि नोटबंदी करके सब घर से पैसा निकाल के लेके चला गया। अभी हम कल असम से आ रहे हैं। असम एक ऐसा राज्य जहां झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल से अंग्रेजों ने बंदूक के नोक पर गुलाम बना करके असम में, उधर चाय बागान में, इधर बेंगलोर में, कर्नाटक में जाके फेंक दिया।
100-150 साल से वो लोग वहीं पर रह गए। आज वो लोग अपना पहचान और अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल है वहां पर। वहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं है, बल्कि वहां के आदिवासियों को ओबीसी का दर्जा है। अजीब हालत है। अपने भारत देश के ही अंदर ये दो तरीके का पहचान कैसे? आदिवासी, जबकि इस धरती का, इस भारत देश का मूलवासी हम ही लोग। आज वहां पर हमारे आदिवासियों के ऊपर लोग रोज वहां के सरकार के द्वारा लगातार यातनाएं दी जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले वहां 25-30 गांव जला दिया गया। उससे पहले कई गांव जला करके कई लोगों की जान ले ली गई। बेचारा वो जाए तो कहां जाए। अंतोगत्वा उन्होंने हमें कई दिनों से असम आने के लिए आग्रह किया था और हमको नहीं पता था कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उनकी मदद के लिए भी वहां जाते थे। कई घटनाओं में उन्होंने वहां पर वहां के आदिवासियों को एकजुट करके उनको मदद दी। जब हम गए तब ये सारी चीजें पता चली और हमने उनको आश्वस्त किया है, वहां हमारे झारखंड के हो, मुंडा, उरांव, संथाल सभी भाई लोग। हमने कहा कि आपकी लड़ाई के साथ हम सब लोग हैं और जरूरत पड़ेगा तो पूरा झारखंड का आदिवासी को आसाम लेके हम लोग पहुंचेंगे और उनको मदद करने का काम करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं। हम ऐसे समाज के लोग हैं जहां कई समाजों में सबसे नीचे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, ये ना जाने इतना नीति कानून होने के बावजूद भी हम लोग के माथा पे क्यों लिखा हो? क्यों इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाते? आज इसीलिए आप लोगों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यथासंभव हमने प्रयास किया है कि आप सब लोग अपने बाल बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं। महिलाओं को इसीलिए हमने अपने पैरों पर खड़ा करने का कोशिश किया कि वो बच्चों के सबसे करीब होती और उन बच्चों को बेहतर जीवन दे सके। आज सावित्री बाई फुले योजना के माध्यम से स्कूली बच्चों को हम मदद दे रहे हैं। आज 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को 2500 रुपए दे रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कभी कभी, अभी कल परसों ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्थापना दिवस जो हम लोगों का झारखंड का होता है 15 नवंबर को, जेपीएससी के माध्यम से कलेक्टर बनने कई लोग बीडीओ, सीओ, बड़े बड़े राजकर्मी के पद पर नियुक्त हुए। उसमें से कई बच्चियां आई और मंच पे कही कि उसका मां भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, कैसे वो जी रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी तरीके से बच्चों को पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा करके घर गुजारा करती थी। लेकिन उन्होंने आखिर में कहा कि जब सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू किया उससे हम मजबूत हुए। आज हम यहां पर कलेक्टर का नौकरी पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी कलेक्टर बने, बड़े बड़े पदाधिकारी बने, ये हमारी सोच है। सरकार निरंतर आपके दुख तकलीफों को जानने के लिए आपके गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और शहीदों के सम्मान और उनके सपनों को पूरा अगर हमें करना है तो ये सरकार के अकेले की बूते की बात नहीं है। आपको भी सरकार के साथ चलना है। आप एक हाथ दीजिए, 10
कदम हम आपको आगे लेके चलेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। हम भी भटकते भटकते सिरंसिया के शहीद स्थल पर पहुंचे थे किसी वक्त। इतने शहीद हमारे इस राज्य में हैं कि साल शुरू होने के पहले तारीख से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। खरसवा गोलीकांड को आप याद कीजिए, पहला तारीख पड़ता, जिस दिन लोग पिकनिक मनाते हैं, गाना बजाना खाना पीना करते हैं, घूमने जाते हैं, हम लोग शहीदों को नमन करने जाते हैं। आज इन्हीं शहीदों का प्रेरणा है कि जब इस राज्य में ये भारतीय जनता पार्टी का कहर पनप रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, इलाज से मर रहे थे, तो हमने संघर्ष यात्रा निकाला था कि अब इस राज्य को के लोगों को फिर से जगाना पड़ेगा और इनसे सत्ता छीनना पड़ेगा, नहीं तो ये राज्य का जनता, हमारा गरीब कोई बचेगा नहीं। और उसी दौरान हम इस सिरंसिया के इस शहीद स्थल पर नमन करने आए और उसके बाद यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने सत्ता लेने का काम किया और लगातार आज हम लोग इस शहीद स्थल पर उपस्थित होते हैं। ये हमें ताकत देता है, प्रेरणा देता है। याद कीजिए वो दिन कोरोना कोविड का समय था, हम लोगों के अनेक मजदूर, यहाँ चाईबासा का भी अनेक मजदूर कहाँ उधर टाइल्स बनाने का फैक्ट्री सब में काम करता था। यही भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बोलता रहा कि हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई चप्पल वाला को तो हवाई जहाज में चढ़ाया नहीं, बल्कि सड़कों पर भूखे और कोविड से मरने के लिए, बिलखने के लिए छोड़ दिया। और वहीं आपका ये भाई, आपका बेटा, अपने भाइयों को हम हवाई जहाज से ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम करते थे। हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हमारे आंदोलनकारी लोगों का कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम ये भूलेंगे, उसी दिन हमारे ऊपर हमारा बुरा दिन शुरू हो जाएगा। इसीलिए साथी, आज हमें बहुत दूर जाना है, वहां का भी कार्यक्रम है, बातें बहुत है। आज के इस सिरंसिया के पावन धरती पर बड़ी संख्या में दूर दराज से आप लोग आए, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब लोग भी आज सिरंसिया के लोगों को याद कर रहे हैं। यही हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है और यही इतिहास हमें एक ताकत देता है। और आने वाला हर वो मुसीबत, हर वो लड़ाई, हर वो जंग जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, इन्हीं के प्रेरणा से हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप सबको इस शहीद दिवस के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे।